अकारण करुणा वरुणालय भगवान जब जीव जगत को दास देखा तो उन्होंने एक अवतार ग्रहण किया जिसका नाम है व्यास अवतार। भगवान ने किसका अवतार ग्रहण किया? व्यास। सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र का नाम है वशिष्ठ। ये है परंपरा। कहानी झटपट समझ जाए। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के वशिष्ठ के शक्ति के पराशर और पराशर के पुत्र का नाम है वेदव्यास। सीधा और यही पराशर ऋषि जब यात्रा कर रहे थे तो यात्रा के क्रम में उन्होंने मत्स्यगंधा को देखा और मत्स्यगंधा के गर्भ से भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान अवतार ग्रहण करते हैं दो नदी के मध्य बीच, इसलिए इनका नाम श्याम रंग कहते, इसलिए इनका नाम पड़ा श्री कृष्ण। ध्यान देंगे क्योंकि यह जो मास अब चल रहा है बड़ा सुंदर मास चल रहा है। इस मास का नाम भी है, कौन सा मास ये है? आषाढ़ मास। इसी मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। श्याम रंग के भगवान होते हैं। किस रंग के? श्याम रंग के, यानी काले रंग के। इसलिए इनका नाम पड़ जाता है श्याम। श्री कृष्ण, श्याम का एक नाम होता है श्री कृष्ण। इनका नाम श्री कृष्ण पड़ा। दो नदी के मध्य में प्रकट हुए और दो नदी के मध्य में प्रकट होने के कारण इनका नाम द्वैपायन पड़ा। और यही जीव जगत के कल्याण के लिए एक वेद के 4 भाग कर देते, इसलिए इनका नाम वेदव्यास है। इनका नाम क्या पड़ा? श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिनके नाम पर ही समाज में हम लोग क्या मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा। जिनके नाम पर ही गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, यानी आप जो 16 जुलाई आने वाला है उस तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने अपने गुरुओं की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन तत्वतः जैसे किसी वृक्ष के जड़ में, मूल में अगर जल अर्पण कर दिया जाए तो सबको प्राप्त हो जाता है, पत्ते टहनियों को। उसी प्रकार एक भगवान की आराधना कर लेने से सब गुरु को अपने आप प्राप्त होता है। तो भगवान ही गुरु बनकर के अवतार ग्रहण करते हैं। और वही भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं तो उनका नाम पड़ जाता है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। लेकिन फिर भी जब जीव जगतों का कल्याण नहीं संभव हो रहा है और उनके इस प्रकार के भाव को देखते हैं तो मन ही मन विचार करने लगे कि क्या किया जाए। तो जीव जगत के कल्याण के लिए उन्होंने एक एक करके 17 पुराण बना दिए। और 17 पुराण बनाने के बाद जीव को कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। और उनको समझाने के बाद संसार में लोगों की अलग अलग कामनाएं, इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं के कारण जीव अलग अलग वस्तु चाहता है। तो 17 पुराण में इन बातों को रखा कि ये करे, ये कर्म करे। लेकिन इतने कर्मों को करने के बावजूद भी जब सुखी जीव नहीं हुआ तो जीव के कल्याण के लिए एक महान ग्रंथ बनाया। कौन? भगवान श्री वेदव्यास। और उस महान ग्रंथ का नाम पड़ा महाभारत। क्या नाम पड़ा? महाभारत। ये भारत तो छोटा है, इससे भी महान ग्रंथ बनाया जिसका नाम पड़ा महाभारत, जिसको पंचम वेद की उपमा। लेकिन जीव उस प्रकार के वचनों को भी ठीक से नहीं माना, जीवन में नहीं उतारा, उदास रहने लगा। इन जीव को उदास देख करके अकारण करुणा वरुणालय भगवान दुखी हो गए। अब क्या करें इनके कल्याण के लिए? तब आकाश वाणी ने कहा
कि ये वेदव्यास चिंता न करें, आपकी भावनाएं शुद्ध है, आपके मन में उपकार की कामना है, तो मैं उपाय करता हूँ। और भगवान ने ही नारद जी को भेजा है। नारद जी महाराज वहां से चले हैं। वेदव्यास महाराज भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इतने में कानों में ध्वनि सुनाई पड़ती है, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद महाराज सामने पधारे हैं। नारद जी को देख करके वेदव्यास जी महाराज जो भगवान है, वो भगवान उठ करके प्रणाम करते हैं। ध्यान दें, आज जब नारद जी के सामने हाथ जोड़ करके वेदव्यास जी खड़े हो गए, व्यास जी को उदास देख करके नारद जी ने पूछा है, पराशर महाभाग भवतः क्वचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसी दुआ। तीन प्रकार से व्यक्ति सुखी होता है, आत्मा से, मन से और शरीर से। हम आत्मा से स्वस्थ हैं कि नहीं? हम तन से स्वस्थ हैं कि नहीं? हम मन से स्वस्थ हैं कि नहीं? किसी से पूछा जाए स्वस्थ का मतलब, कहते हैं स्वस्थ है कि नहीं? स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्वस्थ का मतलब होता है स्व अपने आप में स्थित होना। आज गर्मी लगे तो हम गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं, ठंड लगे ठंड से व्याकुल हो जाते हैं, कोई प्रशंसा कर दे हम खुश हो जाते हैं, कोई गाली देते नाराज हो जाते हैं। ये स्वस्थ का लक्षण नहीं है। स्वस्थ है जिसको किसी भी प्रकार का प्रभाव हावी न हो, जीव अपने आप में स्थित रहे, बराबर रहे। कोई गाली दे, अगर मुझे गाली नहीं लेना है तो दुख होगा मन में। कोई प्रशंसा करे, मुझे प्रशंसा स्वीकार नहीं। हम सम अवस्था में, सम अवस्था में रहने का नाम ही है स्वस्थ। हम स्वस्थ नहीं हैं, हम अपने आप में स्थित नहीं है, और आपकी स्थिति नहीं है, आपकी मूल जड़ मजबूत नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से उड़ा के वहां ले जाए, वहां से वहां, जिसका संसार में एक नाम है पेंडुलम, एक नाम है पेंडुलम, यानी जिनकी स्थिति नहीं हो, डमाडोल हो। आपने कुछ ऐसे गोल मटोल वस्तु को देखा होगा जहां लुटता, जैसे आपने पहियों में देखा होगा, अगर हल्के हो तो जहां से तहां लेके चले जाए। इसलिए आप अपने आप को पत्थर बनाओ, मिट्टी के ठेले मत बनाओ कि बंद करते ही गल जाए। आज कहा है व्यास जी महाराज चिंता क्यों कर रहे हैं? वेदव्यास जी ने कहा, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हय पंडिता। महाराज कृपा करें। और इस प्रकार से प्रार्थना करने पर, वंदन करने पर नारद जी महाराज ने कहा, देखिए ध्यान देने वाली बात है, सूक्ष्म बात है, सरस ढंग से समझो। नारद जी ने कहा, वेदव्यास जी आपने अभी तक दूसरे के लिए कुछ किया, आप दूसरों को, अरे आप चाहते हैं कि जिसके पास जो वस्तु नहीं है वह वस्तु दे दे तो सुखी हो जाएगा? नहीं नहीं, अरे वस्तु में सुख नहीं है, वस्तु में सुख है नहीं है। सुख कहाँ है? तो संतुष्टि में सुख है। जैसे हम यात्रा करते हैं तो कम से कम वस्तु लेकर के यात्रा करते हैं तो सुखद यात्रा होगा, लेकिन अत्यधिक सामग्री लेकर के यात्रा करें तो सामान की रखवाली में ही यात्रा बेकार हो जाए कि नहीं? उसी प्रकार संसार में हम सबके जीवन में जितनी आवश्यकताएं जोड़ी की उतनी वस्तु को ही रखें।
संसार में आवश्यकताएं सबकी पूरी हुई है, होती है और होगी। आवश्यकताएं सबकी पूरी हुई है, पूरी हो रही है और पूरी होगी हुई, लेकिन इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई। इच्छाएं किसी की ना तो पूरी हुई है, ना हो रही है और ना तो होगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों काल में उनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख जब किसी को मिला है तो संतुष्टि से मिला है। अरे जीवन में बहुत संपदा हो जाए फिर भी आप अंत में कहेंगे कि महाराज बस हो गया। दरिद्र वह व्यक्ति है जिसे लाखों करोड़ों हो जाए फिर भी हाय 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 करने में लगा है। लेकिन संतुष्ट वह व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास एक विश्वास रूपी धन है, श्रद्धा रूपी धन है। उस धन के सामने में दुनिया के संपदा फीका पड़ जाता है। रावण कंस के पास संपदा की क्या अभाव है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने बेटे अपने संपत्तियों का नाम रावण कंस नहीं रखता है, धुंधकारी नहीं रखता है। इसलिए संपदा से कोई व्यक्ति कभी भी बड़ा ना हुआ है ना हो सकता है। वह व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है जिसके भीतर में क्या है, संतुष्टि है। तो व्यास जी आपने लोगों को कहा ये कर लो। आज हम पूजा पाठ करते हैं, बदले में चाहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कुछ मंदिर में भगवान से भक्ति करने जाते हैं, लगभग 40 से 50% लोग भगवान के मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि कुछ चाहिए भगवान से। महाराज नौकरी लगा देना, भगवान बिजनेस करवा देना, भगवान मेरा दुकान खोल चलवा देना, भगवान मेरे बच्चे को परीक्षा से पास कर देना, मेरे बाल बच्चे का विवाह करा देना, मुझे संतान दे देना। 40% लोग लोग से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, बनियागिरी करते हैं। 40% लोग भय से भगवान का पूजा करते हैं, महाराज मेरे ऊपर विपत्ति ना आए, है कि नहीं। लगभग 5-10%, 20% लोग भक्ति से भाव से भगवान की आराधना करते हैं। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कुछ नहीं चाहिए, तुम सम सहज सने। भगवान के प्रति किसी सच्ची स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, उनका कार्य बनता है। नौकर काम करे बदले में पैसा न ले तो उस सेवक के प्रति, स्टाफ के प्रति प्रेम बना रहता है। लेकिन जो काम करे बदले में वेतन लेता हो उसके प्रति वो प्रेम नहीं होता है। तो भगवान की आराधना तो करते हैं लेकिन बदले में हम चाहते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इस प्रकार की भक्ति भक्ति नहीं, धर्म धर्म नहीं। ऐसे धर्म को त्याग दो और ऐसी भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम करेंगे तो स्वाभाविक सब वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगा। धन भी मिलेगा, पुत्र भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगा। किसी ने मुझे कहा कि जो भगवान को पूजता है उसी को भगवान परीक्षा लेता है। भैया ये बात तो सच है, जो पढ़ता है परीक्षा वही देता है, जो पढ़ता है नहीं परीक्षा क्या देगा। लेकिन जिस किसी ने पूजा है जैसे भी उनकी कामनाएं जरूर पूरी हुई। जो पढ़ता है वही तो आगे बढ़ता है कि नहीं। वही बैठ जाए, वही से मंच पर बार बार आना ठीक नहीं, वहीं पर अर्पण कर दें। भगवान श्याम सुंदर आज वेदव्यास जी महाराज बन करके आए हैं और ऐसे वेदव्यास जी महाराज पुतारा जी ने समझाया है। वेदव्यास जी आपने जगत के कल्याण के उपाय तो किया है लेकिन आपका मन सुस्थिर नहीं है। अरे आग में जितनी भी घी डाला जाए उस घी को डालने से अग्नि भड़कती ही है कि नहीं भड़कती है। उसी प्रकार हम सबके जीवन में लाखों कामनाएं हैं, एक कामनाएं पूरी हो ना हो दूसरी कामनाएं जागृत हो जाती है। इसीलिए संतुष्टि जीवन में जोड़ी है। बोलो राधे राधे। और
व्यास जी महाराज भगवत कृपा का आश्रय लेकर के जीव को सच्चे ढंग से प्रेम कैसे हो ऐसे धर्म की चर्चा करें। महत्वजन उस बात को मानते हैं और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बातों को सुनाया है कि महात्मा लोग भगवान का भजन करके कितना प्रसन्न रहते हैं कि नहीं रहते। जो घर द्वार परिवार सब छोड़ करके आज भगवान में मन लगा करके रहते तो कितना लाभ मिलता है। दुनिया वाले तो सोच सोच करके मरने पर लगा है। सोचत सोचत दुनिया मर गए मौज करे सत्संगारे। सोचत सोचत दुनिया मर